दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो अब हम आ गए हैं पार्ट 3 में, जो कि है फाइनल पार्ट, जहाँ पर केक पूरा बेक हो रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ आगे दिखाऊंगा, किस तरीके से मशीन में सारी चीज़ें डाली जाती हैं और फेट होती जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मशीन है जो कि यहाँ पर जो अंदर सारी चीज़ें क्या होनी है, बेक होने वाली हैं। ये देख सकते हैं पूरा चीज़ें। और आगे मैं और भी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कि किस तरीके से मशीन को फेंटा जाता है, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रही है मेरे साथ। पार्ट 1 में भी आपको होप सो मज़ा आया होगा, पार्ट 2 में भी अभी लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 में भी आपको मज़ा आने वाला है दोस्तों। लेट्स सी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर मैंने बताया था 2 kg अलग बन रहा है, 2 kg 4 किलो एक में है ना। 4 किलो एक में है, 2 किलो एक में है, 2 किलो एक में है, 2 किलो इधर है, 2 किलो उधर है। अब यहाँ भी सेम वही प्रोसेसर होगा, शुगर डलेगी इसके अंदर, फिर घी के साथ बना सकते हैं, बटर के साथ बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल के साथ बना सकते हैं, एज़ पर योर विश। देसी घी भी हो सकता है, आपकी मर्जी है दोस्तों। ये मशीन आप दोस्तों देख रहे हैं, ये जो मशीन है इसमें सारी चीज़ें जो क्या होगी फेंटी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ एक मशीन देख सकते हैं, एक मशीन ये है, तो 2 मशीन है। तो हम सोच रहे हैं दोनों में अलग अलग करके बनवा दें, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको ये मशीन काम कैसे करती है। हाँ, जैसे कि मैं और मेरे फादर दोनों आए हैं साथ में, तो केक बनवाने के लिए। तो अलग अलग प्रायोरिटी है, आप केक में एग्स भी डाल सकते हैं, बिना एग के भी बना सकते हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से जो हम बनाते आ रहे हैं उसमें केक में जो है हम एग्स ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्स भी जो है वो सारे मैं लेके आ गया हूँ। अब एक साथ सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, बटर, घी, है ना, देसी घी, जो भी है, जैसी भी आपको कन्वीनियंट लगे वो सब। अभी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं आपस में, ठीक है। जलता नहीं है, घी नहीं जलता, मुंह पे नहीं आएगा। हाँ, रिफाइंड नहीं, व्हाइट पन नहीं होगा। हाँ, डालडा होगा तो व्हाइट पन आता है, जैसे कि कुछ देर पड़े रह जाता है, व्हाइट हो जाता है। व्हाइट हो जाता है। मक्खन लगता था पहले, मक्खन में व्हाइट हो जाता था वो। मक्खन में कैसे व्हाइट हो जाता है? मक्खन लगाते हैं, आप पहली बार मक्खन में सफ़ेद हो जाता है, ये तो पहली बार डलवाया है, वैसे तो मक्खन में बनवाते हैं। तो मक्खन वाले व्हाइट हो जाते हैं। और क्या, कल भी बनाया 6 किलो का मक्खन में ही? मक्खन में ही। सिर्फ 1-2 ग्राहक आए अभी, जो 2-2 किलो के सिर्फ डालडे के बनवाए। अभी नहीं, 10 दिन बाद पूछा उनसे फोन करके। उससे बढ़िया तो आप तो यही डालवाना था। पहली बार आए हैं तो हमने जो 2-3 चीज़ें जो है वो कमी छोड़ी है, जैसे कि घी है, डालडा घी है। तो अब आपके पास घी मिल जाएगा, सारा घी मिल जाएगा। और जो घी है वो नॉर्मल वाला घी नहीं है, वो दूसरा वाला जो बेकरी, तो जो बेकरी वाला घी है वही आता है। तो इस बारी हमने वो कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट बारी हम यहीं का जो घी है और वो यूज़ करने वाले हैं। और वो बटर से भी बढ़िया होगा ना, वो बटर से भी बढ़िया आएगा। दोस्तों किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर फेंटी जा रही है, मैं आपको एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैदा डाला है दोस्तों, और शुगर डाला है दोस्तों, और साथ में हमने अभी बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है इसमें। अब बस क्या करेंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना, वो भी डालेंगे। तो हमारे जो साथ में मैं बता रहा था एक भैया हैं, वो भी आने वाले हैं। तो 2 जगह जो है उनके जो है, एक गोल केक जो है वो जो बन रहा है वो आप देख सकते हैं, वो रम केक है। वो उसमें जो ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको बॉक्स में दिखाए थे पार्ट 2 के अंदर, उसमें सारे उसमें डलेंगे। और ये हो जाएगा हमारे पास विदाउट रम। तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे विदाउट रम वाले होंगे। दोनों को हमने अलग अलग किया है। 2 kg इसमें बन रहा है दोस्तों, और 2 kg वहाँ बन रहा है दोस्तों क्या हो रहा है कि अंडों की, जो मैंने बताया था कि एग्स जो है वो हम डालने वाले हैं। और कुछ लोग एग जो है एग नहीं डालते हैं, कुछ लोग एग रिकमेंड करते हैं, एज़ पर योर चॉइस दोस्तों। तो यहाँ पर हम एग्स जो है वो डालने की अब स्टार्टिंग जो है वो शुरू कर रहे हैं। वो भी जैसे अब ये सारी चीज़ मशीन सर्कुलेट कर रही है, सबको मिला रही है आपस में, साथ में एग्स भी मिक्स हो जाएंगे इसी के। तो बेसिकली सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होके इसका एक पेस्ट तैयार होगा। टोटल जो केक बन रहा है वो 4 kg बन रहा है। तो 1 kg के लिए 1 ट्रे, 4 kg के लिए ऑब्वियसली बात है 4 ट्रे, है ना। हाँ 4 ट्रे ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 ट्रे जो है, एक जो रोलर है जिसमें वो कर रहा है, 2 ट्रे उसमें जाएगा और 2 ट्रे उसमें जाने वाली है।
साथ डाल देंगे सारा तो बेकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेड़ी नरम हो जाएगा। एक साथ नहीं डालना होता है, धीरे धीरे करके जो है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी होती है ना। है ना, तो एक साथ डालेंगे तो सर डालेंगे तो सही जाएगा, क्या सही हो पाएगा, है, मोटा रहेगा, थोड़ा मोटा रहेगा। और अंकल जी जहाँ तक मुझे लगता है कि सही से फटेगा नहीं, है ना। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ही डालना होता है। चीनी और घी भी है उसके अंदर कभी ना, तो चीनी पूरा प्रॉपर घुलनी चाहिए कि एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, ठीक है। तो कहीं भी आप जाते हैं, कहीं और बनवा रहे हैं, तो ये चीज़ अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अंकल जी के हिसाब से, अंकल जी का कहना है कि 1 किलो में 2 किलो में 24 अंडे डलते हैं। 1 किलो में 24, हाँ तो ठीक है ना, 2 किलो है तो हो तो गए डबल। अच्छा ये डाल दो फ्लावर अच्छी आएगी ना उसमें, ठीक है। डाल दो अंडे कम, अच्छा अंडे कम, लाए हमने यहाँ से। नहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक किलो में आप 24 अंडे कह रहे हो? हाँ ऐसा कुछ नहीं, डाल दो। तो अंकल जी का जो है कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि एक ट्रे में वो मतलब सॉरी 1 किलो में वो 24 अंडे बोल रहे हैं, लेकिन वो उस हिसाब से जैसे हम बता रहे हैं। लेकिन हम जो है 15-20 साल से जैसे बना रहे हैं, तो उसमें हम 1 किलो में पूरे 30 अंडे मतलब एक ट्रे डलवा देते हैं। तो हम अंकल जी ने कहा बाकी आप देख लो, आपको जैसा ठीक लगे। तो वही है, आप थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे मिक्सचर या छोटी मोटी चीज़ें बढ़ा चढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। दोस्तों ये वाले जो टूटी फूटी देख रहे हैं आप, ड्राई फ्रूट देख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये विदाउट रम वाले हैं। कौन से वाले? विदाउट रम। और जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी, ये देखिए, ये है विद रम वाले, जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 में आपको डिस्कस किया था। तो ये बॉक्स के लिए उधर जाने वाला है ये बॉक्स, और ये वाले जो सारे हैं इधर आने वाला है दोस्तों। ये सारा मिलेगा सारा। लोग जो ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं वो हम थोड़ा ज़्यादा लेके आ गए हैं शायद, तो उसी के बीच में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है। ये है डल गया वनीला एसेंस। ये एसेंस वही दोस्तों जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि वो फ्लेवर के लिए रहता है, वनीला एसेंस। दोस्तों ये भी पूरा मिक्स हो गया और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, अभी सही खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। देखो दोस्तों ये डल गया है इसमें सारे ड्राई फ्रूट। ये अलग है, वो अलग है। कलर के लिए, कलर के उन्होंने थोड़ा सा एक आपको मैं अभी देखा आपने कि किस तरीके से जो है थोड़ा कलर, कोको कलर बोलते हैं उसको, वो उसमें क्या है कलर थोड़ा सा अगर हम डालते हैं तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर उसमें मैं और कलर डालता हूँ तो वो और धीरे धीरे करके दोस्तों कलर डार्क होता चला जाएगा। तो एज़ पर योर चॉइस आप कैसा भी केक को और डार्क या फिर लाइट ब्राउन या जैसे मर्जी आप करा सकते हैं, इट्स अप टू यू। साँचे होते हैं जिसके अंदर केक को रखा जाता है, जितना भी पूरा मिक्सचर है वो सारा उसके अंदर आ जाएगा, और उसको हम बेक करने के लिए बड़ी सी मशीन के अंदर, बड़ी सी हीटिंग मशीन होती है और बड़े ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर हम पूरा उसको केक को डाल देंगे सिकने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये रम वाला ही है, ये सारा पूरा मिक्स होके कुछ ऐसा हो गया है, देख रहे हैं दोस्तों। अब इसको इसके अंदर फिल करना है, और उसके बाद इसको फिल करके ये सीधा चला जाएगा इसके अंदर, इस पूरी मशीन के अंदर। सारी चीज़ें सांचे में लग गई हैं। सांचे में लगने के बाद अब सीधा जाएगी उस मशीन में, और ये रेडी हो गए हैं छोटे वाले, है ना। ये हैं हमारे विदाउट रम।
विदाउट रम वाले, और इन सब में जो है काजू से जो है वो गार्निश किया गया है। देखो ये है ना वाले हैं जो हमें मतलब बनवा रहे हैं। वो कितने पीस बने हैं हमारे पास? वो 33। 33। हाँ, और जो विदाउट रम जो है वो बने हैं वो कितने हैं? वो भी गिन रहे हैं। वो भी गिर रहे हैं। वो टोटल अभी हुआ नहीं क्योंकि उसका मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि जो सांचे थे वो छोटे थे, है ना, तो उसको फिल करने में पूरा टाइम लग रहा है ना। ये देखो पूरा एकदम पूरा फिल हो गया। दोस्तों अब जो है केक अंदर चला गया है बेकरी में, सॉरी भट्टी में जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओवन, सॉरी है, ओवन में चला गया है। तो उसको करीब अब टाइम लगने वाला है आधा घंटा वो सिकेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट वो आके बाकी जो बाहर आके जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको, थोड़ा रखना पड़ता है ताकि वो ठीक से अच्छे से हर जगह फैल जाए, है ना, थोड़ा ठंडा होगा वो। ये हीट होने के बाद यहाँ पर ये निकल गया है पूरा और अच्छी तरीके से बेक हो गया है। पर हम देख लेते हैं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, थोड़ा छू के देख लेते हैं। देखो पूरा अंदर पूरा बन गया है। तो अब सब चीज़ों को सेक के अब उसको उससे निकाल दिया है ओवन से, और ये देखो ये सब चीज़ हम रेडी हो चुकी है एकदम गर्मा गर्म। अब इसको पैक किया जा रहा है, और पैक करके थोड़ा बाहर फिर से निकालेंगे उसको ठंडा करने के लिए भी, है ना, ठंडा करने के लिए। और थोड़ा देर 15-20 मिनट या आधा घंटा ठंडा रहेगा, उसके बाद एकदम बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। जैसा कि दोस्तों लास्ट में हमने सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। पैक करने के बाद उसे गत्ते के डिब्बे में हमने पूरा एकदम पैक कर लिया है, हर चीज़ एकदम। और हाँ, गत्ते के डिब्बे में जब आप दोस्तों पैक करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमने जैसे एक केक की एक लेयर लगाई तो उसके बाद फिर एक पेपर, फिर एक केक की लेयर लगाई, फिर एक पेपर, तो इस तरीके से पैक करना होता है। तो मैं अभी इसको फटाफट घर ले जाके मैं इसे थोड़ा और ठंडा करने के लिए मैं इसे रखूँगा, और लास्ट में फिर मैं इसे टेस्ट करूँगी कि अब कैसा आता है। ठीक है, तो यहीं पर ही मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म होता है, और पूरा केक जो है वो पूरा बन चुका है। पार्ट 3 पूरा ओवर हो चुका है। आपके प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत अच्छे लोग हमें लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो बस आज मैं अपने चैनल का यहीं पर ही मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपना ज़रूर ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हाँ, खूब खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए हमेशा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में कहीं ना कहीं आके अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, जय हिंद।